हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टीए स्टडी एग्जाम्स में। आशा करता हूं बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। पिछले 1-2 महीने से देखा जाए तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत वैकेंसीज कई पोस्ट पर आपको देखने को मिली हैं और छोटी मोटी वैकेंसी नहीं, अच्छी खासी हजारों में वैकेंसी आपको देखने को मिली है यहाँ पर। फिर चाहे हम बात करें यहाँ पर 3700 से भी ज्यादा वैकेंसी एसीआईओ की थी, यानी कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की। हालांकि उसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। साथ में आप देखोगे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी थी यहाँ पर, जो कि आपकी 10th लेवल से थी वैकेंसीज, जिसमें आप देखोगे लगभग 5000 के आसपास वैकेंसी थी। 4987 टोटल वैकेंसी थी, उसका भी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। इसी कड़ी में एक और नई वैकेंसी आपके साथ कह सकते हैं जुड़ चुकी है, और ये जो वैकेंसी रहेगी आपकी यहाँ पर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की ये पोस्ट रहेगी यहाँ पर। इसके बारे में आज हम जानेंगे सारी चीजें, क्योंकि आज है 23 अगस्त और आज से ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, आप देख लेना, समझ लेना और इस फॉर्म को जरूर डाल लेना। सारी चीजें हम लोग देखेंगे, क्या फीस क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन ऐसे कैंडिडेट है जो फॉर्म को फिल कर सकता है, और क्या प्रोसीजर रहेगा, कितने स्टेप में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा यहाँ पर, यानी पूरी भर्ती कंडक्ट करा ली जाएगी। तो पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को भाई मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लेना यहाँ पर, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। हालांकि ये शॉर्ट नोटिस है, अभी इसका डिटेल नोटिस नोटिफिकेशन भी आ चुका है, बट उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मोटी मोटी चीजें, मेन चीजें मैं आपको यहीं पर बता दूंगा। और ये थोड़ा बारीक लिखा हुआ है, हो सकता है आपको दिखाई ना दे, बट यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज रहेंगी आपकी 394 टोटल वैकेंसी है। एसटी के लिए 28 वैकेंसी, एससी के लिए 60 वैकेंसी, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 117 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 32 है और 157 वैकेंसी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। नॉर्मली देखा जाए इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, थोड़ा सा इंजीनियरिंग डिप्लोमा वगैरह मांगा है, बट वैसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी किया है और बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह मैथ वगैरह किया है, तो वो भी एलिजिबल रहेंगे यहाँ पर ये भर्ती के लिए यहाँ पर, ठीक है। यानी बैचलर डिग्री मांगी है साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में, फिजिक्स होना चाहिए या मैथमेटिक्स होना चाहिए फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज वगैरह जो भी रहता है, ठीक है। तो ये आपकी रहेगी यहाँ पर। बाकी यहाँ पर क्या कर रहा है, डिप्लोमा मांगा है आपका किसमें, इंजीनियरिंग इन फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें यहाँ रहेंगी। बट मोस्टली कैंडिडेट मुझे लगता है कि बीएससी वाले कैंडिडेट ज्यादा होंगे जिन्होंने फिजिक्स और आपका मैथमेटिक्स जरूर रहा होगा। तो ये आपका क्राइटेरिया रहेगा। 18 से लेकर 27 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, और ये उम्र आपकी 14 सितंबर तक, यानी कि जब फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होगी तब तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। 18 से लेकर 28 वर्ष यहाँ पर आपकी उम्र की बात कर रहे हैं। अगर बात करें, सॉरी, 18 से लेकर 27 वर्ष, अगर इसमें बात करें तो अलग तरीके से जो कह सकते हैं रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रहता है वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा, वो अभी हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें दे रखी है, किस किस मोड से ये एग्जामिनेशन गुजरेगा, यहाँ पर फी दे रखी है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सारी चीजें। पोस्ट का नाम रहेगा आपका जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट है। 394 आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी। यहाँ मांगा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इंजीनियरिंग, या फिर होना चाहिए और दे रखा है, या फिर आपके पास बीएससी होना चाहिए। बीएससी में भी आपके पास मैथ से हो बीएससी या फिजिक्स से हो, तो आप जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, राइट। आगे बात करेंगे, आपकी जो एज है 18 मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए 27 वर्ष, और ये 14 सितंबर तक हो जानी चाहिए कंप्लीट, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी वाले जो कैंडिडेट होते हैं, यहाँ दे रखा है 3 साल की छूट रह रखी है उन्हें, यानी कि 18 से लेकर 38 वर्ष तक ओबीसी कैंडिडेट भर सकते हैं फॉर्म। एससी एसटी कैंडिडेट यहाँ पर 5 साल की छूट के साथ, यानी कि 32 वर्ष तक फॉर्म को भर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहेगा आपका एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन फॉर ओबीसी एंड एससी एंड एसटी कैंडिडेट प्लस वुमेन्स। इसी के साथ आप देखोगे यहाँ पर ये जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, इसमें सबसे पहले आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, और सीबीटी मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा। इसके बाद आपका जो आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड आपसे स्किल टेस्ट पूछ कह सकते होगा यहाँ पर। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू देखो यहाँ पर क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में इंटरव्यू मतलब दिया ही दिया है यहाँ पर, चाहे आप 10th लेवल वाली वैकेंसी देख लीजिए या ग्रेजुएशन वाली एसीआईओ वाली वैकेंसी देख लीजिए, तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू होना ही है वहां पर भी। उसी के बाद देखो मेन चीज क्या है, आपका रिटन है, स्किल टेस्ट है और इंटरव्यू, ये मेन आपका प्रोसेस रहेगा। उसके बाद डीबी आप जानते हो कर ही लोगे आराम से, आपके डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना और मेडिकल एग्जामिनेशन अपनी बॉडी को फिट रखना है आपको, बस ये आपका प्रोसेस रहेगा यहाँ पर। इसी के साथ आप देखोगे यहाँ पर फी के बारे में दे रखा है।
ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दे रखा है 550 है, बट यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दी है, इसको हटाइए यहाँ से। ऑल कैंडिडेट के लिए कितना 550 है, और यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस दे रखी है यहाँ पर टोटल, यानी उनके लिए 650 रहेगी, बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए 550 आपकी फीस रहने वाली है यहाँ पर। बात करेंगे सैलरी से रिलेटेड, आपकी जो सैलरी है 25,500 यहाँ पर मिनिमम रहेगी। ये बेसिक पे है, याद रखना। इस बेसिक पे में डीए ऐड हो जाएगा, तो लगभग 53% ऐड कर लीजिए। एचआरए ऐड कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। टीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे अदर अलाउंसेस ऐड हो सकते हैं। मतलब क्या है, 25,000 का मतलब देख लीजिए यहाँ पर लगभग लगभग ये आपकी सैलरी 50 से लेकर 52,000 या 55,000 के बीच में आपकी सैलरी देखने को मिल जाएगी इन हैंड, आराम से इतनी बन जाएगी। मैक्सिमम सैलरी आपकी इतनी बन सकती है यहाँ पर अभी इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो वो सब डिपेंड करता है, रिस्क अलाउंसेस भी इसमें ऐड कर लेना, तो वो सैलरी आराम से 55-60 तक बन जाएगी, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। प्रोसेसिंग क्या रहेगी आपकी, पहले आपको यहाँ पर रिटन देना है, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, ये 3 मेन चीज है, बाकी आप लोग को कर लोगे, ये नॉर्मल चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी अपडेट, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है भाई मेरे, ठीक है, इस फॉर्म को जरूर डाल देना। और आईबी का इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो आपका रहेगा एसीआई वाला, वो भी डाला होगा आपने, ग्रेजुएशन से जो था, और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव वाला भी जो 10th लेवल से था वो भी डाला होगा, ठीक है। नहीं डाला है तो ये वाला जरूर डाल देना, ठीक है। अच्छी खासी पोस्ट है, अच्छी खासी सैलरी है, आराम से मस्त आराम से रह सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये थी अपडेट। और जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सेशन पसंद आया तो लाइक भी कर सकते हैं, छोटा सा, ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट है किसी का तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम लोग जरूर रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जितना जल्दी हो सकेगा। चलिए, फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।